क्या आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है? चक्कर, घबराहट और सर में बोझ महसूस होता है? दवाएँ खा कर तंग आ चुके हैं? तो आज मैं आपको 3 स्टेप फार्मूला दूँगा, जिसे इस्तेमाल करके आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर कोई मसला नहीं रहेगा और आपकी दवाएँ भी कम हो जाएँगी या ख़त्म हो जाएँगी। खुशामदीद, आप देख रहे हैं नेचुरल सेहत लैब, जहाँ हम सेहत के छोटे मगर ज़िंदगी बदल देने वाले राज आसान अल्फाज में शेयर करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। स्टेप 1, कम नमक नहीं बल्कि सही नमक इस्तेमाल करना है। आमतौर पर हम घरों में रिफाइंड वाइट साल्ट यूज़ करते हैं। रिफाइंड वाइट साल्ट वही है जो बाज़ार से पैकेट की सूरत में आप नमक घर लेकर आते हैं, सफ़ेद नमक। उसमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सोडियम उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और मिनरल्स उसमें बिल्कुल नहीं होते, ज़ीरो मिनरल्स होते हैं। और यही साल्ट हमारे बीपी को हाई कर रहा है। ठीक है, इस साल्ट की वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम है और कोई मिनरल इसके अलावा कोई और मिनरल है नहीं। लिहाजा अगर आप रिफाइंड वाइट साल्ट की जगह आप हिमालयन पिंक साल्ट या रॉक साल्ट यूज़ करें, जिसे आमतौर पर पिंक साल्ट कहा जाता है, तो उसमें 80 से ज़्यादा नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं जो सोडियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करते हैं। अब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आप नमक बंद कर दें। नमक बंद करना हल नहीं है, क्योंकि उससे आप अगर वाइट साल्ट बंद कर देंगे तो आप सोडियम की इनटेक बंद कर देंगे, लेकिन और भी तो दर्जनों मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। लिहाजा नमक बंद, एक बहुत अहम बात याद रखें, इम्पोर्टेंट नोट है, नमक बंद नहीं करना, सही नमक का इस्तेमाल करना है। तो चलें जी स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2, इसमें ये करना है कि आपने पोटाशियम फूड्स को अपनी डाइट में, अपनी खुराक में पोटाशियम फूड्स को बढ़ाना है, जैसे कि केला, नारियल पानी और हरी सब्जियाँ। अब आमतौर पर लोग समझते हैं कि हाई बीपी नमक की वजह से होता है। ये तासुर गलत है। हाई बीपी सिर्फ नमक की वजह से नहीं बल्कि पोटाशियम की कमी से भी हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम कम है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और पोटाशियम जब कम होगा तो डेफिनेटली सोडियम ज़्यादा होगा, और पोटाशियम वो मिनरल है जो सोडियम के लेवल को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप रोज़ाना अपनी डाइट में एक केला, एक गिलास नारियल पानी और हरी सब्जियां, पालक वगैरह को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सिंपल सा चेंज करने से क्या होगा कि आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल रहेगा। दवाओं के बिना आपको दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी, तब भी आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। लोग समझते हैं कि नमक बंद कर दें उससे मसला हल हो जाएगा। नहीं, सही नमक का इस्तेमाल करें और साथ पोटाशियम जिन फूड में ज़्यादा है वो चीज़ें इस्तेमाल करें। चलें जी तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप है स्ट्रेस कम करना है। अपने स्ट्रेस को जब आप कम करेंगे, साथ आपने डीप ब्रीदिंग करनी है रोज़ाना। आपने काम ये करना है कि आपने 5 मिनट रोज़ाना डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका बॉडी और माइंड काम रहेंगे, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। आजकल के इस दौर में मेंटल टेंशन और स्ट्रेस आपकी बीपी को बढ़ा रहे हैं। ये दो बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, मेंटल टेंशन और स्ट्रेस। अच्छा, करना क्या है जी, आपने ये करना है कि 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है और हल्की फुल्की वॉक करनी है। जब आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग रोज़ाना करेंगे और साथ वॉक करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स रहेगा। जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा तो कोर्टिसोल हार्मोन आपका कंट्रोल रहेगा, ये कम होगा, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है, और उसकी वजह से बीपी बढ़ता है और बीपी भी कम रहेगा। अगर ये 3 स्टेप्स जो कि फ्री हैं और पावरफुल टिप्स हैं, अगर आज से आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो कोई वजह नहीं कि आपकी दवाएं भी कम हो जाएं, आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएं और आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाए। तो सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है, 3 स्टेप फार्मूला क्या है जी? रिफाइंड वाइट साल्ट नहीं यूज़ करना, उसकी जगह पिंक साल्ट यूज़ करना है। ठीक है, नमक कम नहीं करना बल्कि सही नमक
रिफाइंड वाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट यूज़ करें। दूसरा, पोटेशियम फूड्स को बढ़ाएं अपनी खुराक में। पोटेशियम फूड्स में केला, नारियल पानी, हरी सब्जियां इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, आपने स्ट्रेस को कम करना है। क्या स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या करेंगे? डीप ब्रीदिंग करेंगे, साथ वॉक करेंगे। तो अगर ये 3 स्टेप्स, ये 1 2 3 3 स्टेप्स आप अपना लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि आपकी दवाएं भी आपसे छूट जाएं और बीपी भी कंट्रोल रहे और आपकी सेहत और तबीयत बेहतर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि बीपी के मुतालिक आपको कौन सा मसला ज़्यादा पेश आता है, तो मैं उसके मुतालिक भी आइंदा वीडियो बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।